चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 के एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। यहाँ पर देखिए अक्षरों की संख्या दी गई है और कुल नामों की संख्या दी गई है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम्स लिए गए हैं। उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन दिया गया है। यहाँ पर सारणी दी गई है। कुल नामों का माध्यक अक्षर की संख्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि इसमें तीनों चीज निकालना है, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिस तरह हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे हम लोग को सॉल्व रहेगा माध्यक निकालना, माध्य निकालना, बहुलक हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिगर एक बना लेते हैं फिर से इसके जैसा। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, यह आपका हो गया अक्षरों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? अक्षरों की संख्या। ये आपका हो जाएगा कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या जिसको A5 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1 से 4, ठीक है, उसके बाद है 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। यही ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर जी 6, 30, 40, 16, 4, 4, यही ना आपका क्वेश्चन। तो हमको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे निकालते हैं, बारंबारता से। 6 है तो 6, अभी दोनों को जोड़ के 36, ये दोनों को जोड़ के 76, ये दोनों को जोड़ के कितना 86, 4 80 2 82, ये दोनों को जोड़ के 86, ये दोनों को जोड़ के 90। अगर इसका जोड़ 90 आया, इसका जोड़ 90 आया तो ये सही होगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 6 12, यहाँ पर 92 हो जाएगा। 12 के हाथ में 8 1 9, उसके बाद ये 96 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 100। चलिए यहाँ पर इसको भी जोड़ के देखा जाए। 6 6 12, 12 8, 20 के 0 हाथ में 2, 2 3 5 5 4 9 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 100। बोले कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ n/2 यानी 100/2 यानी कि 50। 50 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 76। यहाँ पर लिखेंगे 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? 7 और 10, यही ना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या हो जाएगा? मूल सीमा। n/2 क्या हो जाएगा? 50। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत? F माध्यक वर्ग की बारंबारता 40। H दोनों का अंतर कितना है? 3। सॉल्यूशन कर लीजिए। 7 प्लस 50 में से 36 जाएगा, क्या हो जाएगा? 14/40 गुना 3। 7 प्लस गुना कर लीजिए 42/40। अब यहाँ पर आइए 7 प्लस 40 को 42 से भाग कीजिए, 40 को 42 से भाग, 1 मरतबा 40, ये हो जाएगा 2.0, 0 देखे 0, उसके बाद 25, 200 कट गया, ये आपका हो गया 1.05 यानी 8.05 हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे हम लोग फिर बनाएंगे। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखेंगे माध्य निकालना। तो माध्य में हमको क्या क्या चाहिए? FI चाहिए, XI चाहिए, FI XI दोनों चाहिए।
तो चलिए हमारे पास एफ आई है, अब हम निकालेंगे एक्स आई, यानी कि वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है बाबू? ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 1 + 4 बाई 2 यानी 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5। फिर ये दोनों को जोड़ के 4 + 7 बाई 2 11 बाई 2 इक्वल टू 5.5। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 3 बढ़ाते चलिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए, हमको एफ आई और एक्स आई का गुना चाहिए, एफ आई एक्स आई। तो 2.5 का 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 3 15 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आइए, इसका इससे गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो इससे गुना कर लेंगे तो 165, इसका 340, इसका, उसके बाद इससे इसका गुना कर लेंगे तो 20 का 2 और 56 2 58, इसका कर लेंगे तो 20 का 2 और 60 2 70। अब इसको जोड़ लीजिए ना, सिग्मा एफ आई, ठीक है, और एक्स आई। अब जोड़िए, 5 5 10, 10 4 14 के हाथ में 5 5 10, 10 4 14 और 14, 26 2 22 के हाथ में 2 2 1 3 3 6 9 9 4 13 13 8 21 21 5 26 26 4 30 3 33 के हाथ में 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8। इतना ही ना है बाबू? चलिए, अब हमको क्वेश्चन बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए, इसलिए माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही ना बताए थे बुआ? चलिए, अब सिग्मा एफ आई है आपका 832, सिग्मा एफ आई या एन एक ही चीज है, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो आपका हो गया 100, यानी 100 से भाग कर लेंगे तो 8.32 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम यहां से बनाते हैं बहुलक, यहां से कर देते हैं बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आपका L + F1 - F0 बाई 2F1 - F0 और F2 इंटू H, यही ना होता है। तो हमको चाहिए L, यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग है कौन सा? यहाँ पर आइए, बहुलक वर्ग लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ाए थे बहुलक वर्ग में? सर्वाधिक बरम्बरता वाला वर्ग। बरम्बरता देखिए यहाँ पे, सर्वाधिक बरम्बरता किसकी है? सर्वाधिक बरम्बरता 40 है, तो इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा? 7 10। या आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो सर्वाधिक बरम्बरता, सर्वाधिक बरम्बरता वाला वर्ग क्या है बुआ? 7 10। अब यहाँ पर आ जाइए, आगे हम सोल्यूशन करते हैं। एल का मान है 7। F1 बहुलक वर्ग की, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की क्या? बरम्बरता, बहुलक वर्ग की बरम्बरता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बरम्बरता। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, 2 × 40 - 30, उसके बाद F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बरम्बरता। 16 गुना H क्या है? दोनों का डिफरेंस 3। अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए, 7 + 10 ये हो गया 80, 46 गुना 3। बोलिए कोई दिक्कत? अब आगे जी 7 + 10 और ये कितना हो जाएगा? 34 गुना 3। अब आगे जी 7 + 30 बटा 34, 7 + 34 को 30 हम भाग कर लेते हैं, 0.0 ये कितना से कट जाएगा? 7 8, 8 से 9 से 9 36 खात में 3 ज्यादा हो जाएगा, 8 से देखा जाए 32 खात में 3 24 3 27, तो ये आपका आ जाएगा, बस रहने जैसे इतना ही, ये आपका हो गया 0.8 यानी 7.8 आपका बहुलक आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का है, यानी कि टोटल संख्या जो होगी 30 होगी। विद्यार्थियों के भार को दर्शा रही है।
विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है, माध्यक से निकालना है। तो नॉर्मल सम को संचयी परम्परता चाहिए, अगर संचयी परम्परता आ गया तो माध्यक आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इस बंटल को थोड़ा सजा लिया जाए। 1 2 3, यहाँ पर आपका भार हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गई, विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर हो जाएगी संचयी परम्परता। ठीक है बाबू, यहाँ पर आइए 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए 2 3 8 6 6 3 2, ये टोटल कितना है बुआ? 30 है। अब परम्परता निकालनी है, संचयी परम्परता, तो कैसे निकालेंगे? 2 का 2 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30 आ गया बराबर। चलिए अब यहाँ पर आइए, हमको निकालना है बाबू यहाँ n/2 यानी 30/2 यानी कि 15, 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी संचयी परम्परता वाला वर्ग, संचयी परम्परता वाला वर्ग। तो बाबू 15 से ठीक बड़ी कौन सी है? 19 है, और इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा? 55 60 55 60। इसलिए माध्यक, माध्यक इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है बुआ? L आपका है 55, n/2 क्या है? 15, CF माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाले वर्ग का क्या होता है? संचयी परम्परता, F माध्यक वर्ग की परम्परता, और H दोनों का डिफरेंस 5। ये हो जाएगा 55, 2/6 गुना 5, ये हो जाएगा 55, इससे ये कट गया 3 प्लस 5/3, ये हो गया 55। 3 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 1 मरतबा 3 2.06 18, यानी 1 दशमलव आ गया 6, यानी 56 आ गया 6। बोलिए कोई दिक्कत? यह आपका आ गया माध्यक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।